महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार तो हो गया, पर अब तक विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है। सूत्रों की बात माने तो डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को गृह मंत्रालय भी मिल सकता है। एक लोकांच्यात मान्यता असलेलं असं नेतृत्व आहे। मागच्या निवडणुकीमध्ये नितीश कुमार आणि बीजेपी एकत्र जागा लढले, पण भाजपचं एक आणखी वैशिष्ट्य असतं, निवडणुकीच्या वेळेला एकत्र येतात आणि मित्र पक्षाचे लोक कसे कमी येतील याची काळजी घेतात। हे महाराष्ट्रातही घडलं, तेच चित्र बिहारमध्ये दिसायला लागले आणि म्हणून बिहारचे मुख्यमंत्री मेनी सावध झाले आणि त्यांनी तातडीनं त्यांनी राजीनामा दिला आणि भाजपपासून दूर होण्याची ही भूमिका त्यांनी घेतली। महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी का संख्या बल शिंदे गुट के दोगुने से भी ज्यादा है। शिंदे गुट के पास 40 विधायक हैं और बीजेपी के पास 100 से भी ज्यादा विधायक हैं। फिर भी महाराष्ट्र में सीएम एकनाथ शिंदे हैं और बीजेपी ने डिप्टी सीएम पद लिया है। ऐसे में बीजेपी की निगाहें गृह और वित्त जैसे मंत्रालयों पर हैं। सूत्रों की माने तो ये दोनों विभाग सीएम देवेंद्र फडणवीस को मिल सकते हैं। 2014 से लेकर 2019 तक भी गृह मंत्रालय फडणवीस के पास ही था जब वो मुख्यमंत्री थे। माना जा रहा है कि सीएम एकनाथ शिंदे अपने पास अर्बन डेवलपमेंट और MSRDC को रख सकते हैं। एनडीए सरकार में भी शिंदे के पास PWD समेत ये दोनों विभाग थे। शिवसेना से बगावत करके शिंदे कैंप में आए जितने भी विधायक एनडीए सरकार में मंत्री थे, उन सबको मंगलवार को कैबिनेट विस्तार में जगह मिली है, पर शिकायती स्वर सुनाई देने लगे हैं। प्रहार जनशक्ति पार्टी के नेता बच्चू कडू एनडीए सरकार में मंत्री थे। मंगलवार को कैबिनेट विस्तार में वो ताकते रह गए, पर उनका नंबर नहीं आया। तो थोड़ी नाराजगी तो आपकी जैसे होती है वैसे हमारी भी होती है ना, नाराजगी नहीं है ऐसी थोड़ी बात है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है कि कहीं गढ़ को छोड़ दे और दूसरे पार्टी में जाए, ऐसी नाराजगी नहीं है। ये तो क्षणिक नाराजगी है, अभी आगे वाला पूरा विस्तार होने का बाकी है। अगर विस्तार हो जाता था और फिर बात ऐसी होती तो फिर बात अलग थी। बच्चू कडू एनडीए सरकार में शिवसेना को अपना समर्थन दे रहे थे, बगावत हुई तो वो शिंदे के साथ आ गए। मंगलवार को हुए कैबिनेट विस्तार पर उंगली उठाते हुए शिवसेना के मुखपत्र सामना में छपा। शिंदे और उनके समर्थकों पर दल बदल कानून की तलवार लटक रही है। सर्वोच्च न्यायालय में विधायकों की अयोग्यता के मामले में सुनवाई चल रही है। इस दौरान इन विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाना लोकतंत्र और संविधान की हत्या है। कोर्ट का फैसला आने से पहले शपथ विधि होने का मतलब सर्वोच्च न्यायालय से डर नहीं है। विश्वासघात की छलांग लगाने के बाद भी जिन्हें मंत्री पद नहीं मिला, उनका क्या होगा? क्या यहाँ क्या वहाँ, वो असंतुष्ट ही रहेंगे। महाराष्ट्र की भी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। 10th शेड्यूल देश के संविधान का बहुत क्लियर है कि ये जो इन्होंने इंजीनियर रिबेलियन किया है उस पे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंप कभी नहीं लग सकता है, और ये सत्ता वहां पे भी महाराष्ट्र में ये जो गैर कानूनी सत्ता बनाई हुई है ये भी कुछ दिनों में गिरेगी। महाराष्ट्र में शिवसेना में हुई बगावत के लिए आज फिर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बीजेपी पर हमला बोला। ठाकरे गुट के संजय राउत की गिरफ्तारी के विरोध में एनसीपी के किसी नेता ने बयान नहीं दिया था। मंगलवार के सामना में कांग्रेस के आंदोलन में साथ नहीं देने के लिए एनसीपी पर हमला बोला गया। ऐसे में शरद पवार का शिवसेना की वकालत करना मायने रखता है। पवार ने कहा, शिवसेना का चुनाव चिन्ह ठाकरे गुट को मिलना चाहिए। चुनाव आयोग में शिंदे गुट ने शिवसेना के चुनाव चिन्ह धनुष बाण पर अपना दावा ठोका है। शरद पवार ने इसे गलत बताया। ऐसा है कि धनुष बाण हे शिवसेनेचं चिन्ह आहे। बाळासाहेब ठाकरे यांनी स्थापन केलेल्या आणि तेव्हापासून स्वीकारलेला आणि महाराष्ट्राच्या जनतेच्या मनात असलेले एखाद्या राजकीय पक्षाचं चिन्ह काढून घेणं, त्याच्यातून वादविवाद वाढवणं हे योग्य नाही। जर एकनाथ शिंदे आणि यांना काही वेगळी भूमिका घ्यायची असेल तर ते दररोज स्वतःचा पक्ष काढू शकतात, ते चिन्ह करू शकतात। आता माझं आणि काँग्रेसमध्ये मतभेद झाले, आम्ही राष्ट्रवादी वेगळा पक्ष काढला, आम्ही वेगळं चिन्ह घड्याळ घेतलं, आम्ही काही त्यांचं चिन्ह मागितलं नाही, त्याच्यातनं वाद वाढवला नाही, पण काही ना काहीतरी करून वाद वाढवण्याची भूमिका कुणी घेत असेल तर लोक त्याला पाठिंबा देणार नाही।
जून में महाराष्ट्र की 2.5 साल पुरानी एनडीए सरकार का शिवसेना में बगावत के बाद तख्ता पलट हो गया था। शिवसेना से 40 विधायक बगावत करके शिंदे गुट के साथ आ गए थे। 30 जून को शिंदे ने महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ सरकार बनाई और 40 दिन बाद पहला कैबिनेट विस्तार किया। शिवसेना पर कब्जे को लेकर दोनों गुटों में सुप्रीम कोर्ट से लेकर चुनाव आयोग तक जंग का मोर्चा खुला हुआ है। मुंबई से मुस्तफा शेख और बारामती से वसंत मोरे के साथ आज तक ब्यूरो।